back to my channel. This is Steffi Arora. I hope you all are fine. पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट? जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, P&L अकाउंट क्या होता है, उनके फॉर्मेट्स डिस्कस किए थे, उनकी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, बैलेंस शीट। आइए, सबसे पहले बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है? जो बैलेंस शीट है वो क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी बैलेंस शीट आती है वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो बैलेंस शीट है वो कंपनी या किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है डिस्कस करती है। ओके, सो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, इधर हम लायबिलिटीज डिस्क्लोज करते हैं, इधर अपनी एसेट्स। एक एक करके हम देखते हैं कि हमारी लायबिलिटीज क्या क्या है। सबसे पहले लायबिलिटी है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल टाइप ऑफ एक बिल है, ओके, जिसमें जो है प्रॉमिस किया जाता है टू पे अ मनी। ये हमारी फर्म की जो है लायबिलिटी कैसे होती है? क्योंकि इसमें हमने बिल को रिसीव किया होता है एंड इन रिटर्न हमने प्रॉमिस किया होता है कि ऑन सम पर्टिकुलर डे पेमेंट जो है कर दी जाएगी। ओके, ये टाइप ऑफ हमारे क्रेडिटर्स ही होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे क्रेडिटर्स ही है। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिनको हमने पेमेंट करनी होती है। ओके, जो बिल्स पेबल है वो भी टाइप ऑफ क्रेडिटर्स ही है, बट इसमें एक बिल इन्वॉल्व होता है जिसमें प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन मनी एट सम फ्यूचर डेट इन्वॉल्व है। ओके, थर्ड है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? जब हम अपने बैंक बैलेंस से ऊपर पैसे निकलवा लेंगे, दैट मीन्स ओवर विड्रॉ कर लेंगे बैंक में से, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है एंड ये भी एक टाइप ऑफ लायबिलिटी ही है। नेक्स्ट इज एनी टाइप ऑफ लोन। सिंपल है, ये लायबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पे करना। देन नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी क्यों है अब हमारी? ओके, जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल हमारी क्रेडिट है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स जो बिजनेस है एंड जो ऑनर है दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, अभी कैपिटल क्या है? ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, राइट? अभी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑनर को वो कुछ अर्न करके दे, प्रॉफिट्स अर्न करके दे, क्योंकि ऑनर ने अगर बिजनेस को पैसे दिए हैं, ओके, मनी दी है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे ऑफ दैट मनी और यूज दैट मनी एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट मनी। ओके, सो कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, सो कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट्स है? सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो भी ऑनर ने लगाया होता है बिजनेस या फर्म में, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा कैपिटल का। नेक्स्ट, अगर कोई भी नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया है, नेट प्रॉफिट हम अर्न करते हैं P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट जो है उसकी कैलकुलेशन मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली जब हम कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एक अमाउंट है जो मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। ओके, तो इसलिए ये ऐड होगी। अगर इनकेस नेट लॉस है तो उसको लेस कर दिया जाएगा। थर्ड आर द ड्रॉइंग्स। अभी ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स एक ऐसी अमाउंट है जो विड्रॉ की जाती है फ्रॉम द बिजनेस, ओके, फ्रॉम कैपिटल, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्सनल पर्पस। ओके, सो ड्रॉइंग्स क्या है? एक ऐसी अमाउंट जो ऑनर विड्रॉ करता है कैपिटल से और उस अमाउंट को यूज किया जाता है पर्सनल एक्सपेंस के लिए। ओके, मे बी उससे चाहे कार खरीदी जाए या वाइफ को दिया जाए, कोई सर्टेन रीजन कुछ भी हो सकता है, बट उस अमाउंट को फॉर द बिजनेस पर्पज नहीं यूज किया जाएगा, वो किसी जो है पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया जाएगा, तो वो भी हमारी कैपिटल से विड्रॉ होगा, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ये टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं एक्सपेंस कंपनी का। ओके, द अमाउंट विच विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ओके, तो ये हमारी सिंपल लायबिलिटी साइड जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नाउ इट कम्स टू एसेट। ओके, हमने एसेट के बारे में डिस्कस किया है, एसेट क्या होता है। 3 चीज़ें आती हैं एसेट में। फर्स्ट, एसेट जो है वो एक रिसोर्स होना चाहिए। सेकेंड, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें उनसे मिलना चाहिए। ओके, एंड थर्ड इज पोजेशन।
सो अगर कोई भी रिसोर्स ये 3 कैटेगरीज या 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, दैट इज एसेट. ओके, सो फर्स्ट इज कैश इन हैंड. कैश, जो भी पैसा हाथ में है, ऑब्वियसली वो एसेट है. जो पैसा बैंक बैलेंस में है, ओके, बैंक में जिनको हमने डिपॉजिट करवाया है, वो भी क्या है, एसेट है. बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल मीन्स ये भी एक तरह का बिल ही है जिसमें लोगों ने हमें प्रॉमिस किया है कि ऑन सम फ्यूचर डेट हमें पेमेंट जो है मिल जाएगी. ओके, सो दैट्स वाई बिल्स पेबल भी क्या है, एसेट है. ये टाइप ऑफ डेटर्स ही होते हैं हमारे, बट इसमें बिल की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको बिल रिसीवेबल बोला जाता है. ओके, तो ये है हमारे बिल रिसीवेबल. नेक्स्ट आर डेटर्स. डेटर्स कौन है? डेटर्स वो पर्सन्स हैं जिससे जो है हमने पेमेंट रिसीव करनी होती है, हमने इनको क्रेडिट पे सेल की होती है एंड इन रिटर्न इन्होंने अभी हमें पेमेंट करनी है. दैट्स वाई हम जो है डेटर्स क्रिएट कर लेते हैं ऑन एसेट साइड, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी तो हमें मनी रिसीव होगी एंड जो वो मनी है वो हमारे लिए एसेट है. अभी सेम हमने जहाँ पे क्रेडिटर्स डिस्कस किए थे, इस केस में हमने जो है क्रेडिट परचेजेस की होती हैं. दैट्स वाई हमारे जो है क्रेडिटर्स जो है अराइज हो जाते हैं लायबिलिटी साइड पे. नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक अभी बिका नहीं है, लास्ट ईयर एंडिंग में जो है ये अनसोल्ड है, क्लोजिंग में पड़ा है, ये नेक्स्ट ईयर जो है ओपनिंग बन जाएगा. दैट मीन्स अनसोल्ड स्टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, और ये भी हमारी एसेट ही है. देन नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट. कहीं पे भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, कहीं शेयर्स में, किसी बिल्डिंग में, किसी यू कैन से किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो भी हमारी एसेट्स है. नेक्स्ट इज फर्नीचर. सिंपल एसेट है हमारी, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट, रिसोर्स एंड द थर्ड इज पोजीशन, तीनों चीज़ें ये क्लैरिफाई कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, जिसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, ऑल्सो एन एसेट. नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, जहाँ पे प्रॉपर हमारी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, तो ये भी एक टाइप ऑफ एसेट है, राइट. देन लास्ट इज गुडविल. अभी गुडविल क्या होता है? ओके, गुडविल मीनिंग क्या है? गुडविल मीन्स फर्म ने या बिजनेस ने जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी रेपुटेशन बिल्ड की है, उसकी वैल्यू को हम एसेट मानते हैं. ओके, दैट मीन्स कंपनी का जो नेम फेम बन चुका है, उसकी एक वैल्यू जनरेट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो भी जो है एसेट में ही आएगी. सो दैट इज गुडविल. ओके, हियर इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट. इधर हम लायबिलिटीज के बारे में लिखते हैं, इधर एसेट के. दोनों जो है हमारे बैलेंसेस मैच होने चाहिए.